नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल IT सॉल्यूशन में, जिसमें अब मैं आपसे बात करने वाला हूं आज एक ऐसे फंड के बारे में जो हमारे फ्यूचर को सिक्योर करता है। और दोस्तों, अगर मैं बताऊं, इंडिया में अगर डाटा के बिहाफ पे मैं बताऊं तो इंडिया में केवल 12% लोगों के पास पेंशन का प्रोविज़न है। आप जिस बिलप को, जिस प्यारे बच्चों को आप दे रहे हैं, कल एक ऐसा वक्त आए अगर उनसे आपको लेना पड़े तो बहुत ही ह्यूमिलेटेड फील होती है। तो दोस्तों, क्यों ना हम अपने अर्निंग के टाइम में ही कुछ ऐसे फंड, कुछ अपने फंड से, कुछ अपने इनकम से कुछ फंड को अलग अलग करें, जिससे ये हमारे ओल्ड एज में काम आए और किसी के आगे हमें बताने की, ये अपने लाइफ स्टाइल के लिए, अपने पर्सनल नीड के लिए किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। तो दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आज उस फंड का और उस एएमसी के बारे में बताऊं तो वो एएमसी आज इंडिया में सेकंड पोजीशन पे है। एसबीआई के बाद इंडिया में दूसरी नंबर पे है आईसीआई। तो दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं, आईसीआई एएमसी की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो आईसीआई एमएफ की एसेट मैनेजमेंट कंपनी की फ्रीडम एसआईपी। दोस्तों, जो मैं आज बात करने वाला हूं, आईसीआई एएमसी की फ्रीडम एसआईपी। फ्रीडम एसआईपी। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं, आईसीआई की फ्रीडम एसआईपी। दोस्तों, इसके नाम से ही फ्रीडम है। अभी जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे, अभी हमारी फ्रीडम फेस्टिवल आ रहा है जो 15 अगस्त को हमारा होगा। तो क्यों ना हम आज एक ऐसा शपथ लें जो मैं भी अपना फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज जो मैं बात कर रहा हूँ, इस फंड में क्या होता है, आपको अपने अर्निंग के टाइम में कुछ पोर्शन अलग करना पड़ता है अपने फंड से, और उसको ये एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता है, जहाँ पे रफली 12 से 15% के आसपास रिटर्न आता है। और एक समय के बाद, जैसे अब इसमें क्या है, अपने एज के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट टेन्योर को चूज कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो फंड आपका बनता है वो एसडब्ल्यूपी में शिफ्ट हो जाता है, एक फंड में शिफ्ट हो जाता है, बैक में शिफ्ट हो जाता है, हाइब्रिड बैक में शिफ्ट हो जाता है, और वहाँ से हमें एसडब्ल्यूपी के थ्रू हमें ये पैसा मिलते रहता है। तो जो दोस्तों, जैसे कि मैं बताया था, आज मैं बात करता हूँ इस आईसीआई एएमसी की फ्रीडम एसआईपी। दोस्तों, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर इसमें अब मैं इसमें बता रहा हूं, अब इसके बारे में मैं दोस्तों डिटेल में बता रहा हूं थोड़ा। इसलिए अगर आपने यहां पे है इन्वेस्ट, आपने लगाया, और ये है इनटेक, आपको जो मिलेगा। दोस्तों देखिए, इसमें है, अगर मैं एक रफली मानता हूं 10,000 रुपये आपने पे किया, और ये आपने 8 ईयर के लिए पे किया, और यहाँ पे ये 1x होता है, तो आपको इनटेक जो मिलेगा वो करीब 10,000 रुपये मंथली मिलता रहेगा। इसी तरह दोस्तों, अगर मैं 10,000 रुपये 10 साल के लिए करता हूँ तो हमें 1.5x, दैट मीन्स 15,000 रुपये करके मिलता रहेगा। और दोस्तों, इसी तरह अगर 10,000 करके हम 12 साल करते हैं तो ये 2x हो जाता है। 2x का मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया तो ये 20,000 रुपये हमें मिलता रहेगा। इसी तरह अगर 10,000 हमने किया, 10,000 किया 15 साल के लिए, तो ये 3x हो जाता है। 3x का मतलब 3 गुना, यानी 30,000 रुपये ये हमें मिलता रहेगा। और दोस्तों, इसी तरह दोस्तों, अगर मैं 10,000 रुपये को 20 साल के लिए करता हूँ तो ये 5x हो जाता है। 5x का मतलब 50,000। दोस्तों, तो देख सकते हैं ये कैसे बढ़ते जा रहा है। और इसी तरह अगर मैं 10,000 को 25 साल के लिए करता हूं तो 8x हो जाता है, मतलब 8 गुना 80,000 रुपये मंथली मिलेगा। और दोस्तों, इसी तरह 10,000 रुपये
अगर मैं 30 साल के लिए करता हूँ तो ये 112x हो जाता है, यानी 1,20,000, 1,20,000 आपको मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये अभी इन्वेस्ट है और ये इनटेक है, यानी ये पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर 10,000 रुपये करके 8 साल आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1x होता है, यानी 10,000 रुपये करके आपको ये मिलता रहेगा दोस्तों। इसी तरह अगर 10,000 रुपये करके अगर हम 10 साल पे करते हैं और 10 साल के बाद हम लेना चालू करते हैं तो हमें 15,000 रुपये मंथली ये मिलता रहेगा। ये मैं मंथली में बात कर रहा हूँ, ये भी मंथली में है। इसी तरह दोस्तों 10,000 करके अगर 12 साल करते हैं तो 2x हो जाता है, दैट मीन्स 20,000 करके हमें मिलता रहेगा। और 10,000 करके अगर 15 साल करते हैं तो 3x हो जाता है, दैट मीन्स 30,000 करके मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर 10,000 करके अगर मैं 20 साल के लिए करता हूँ तो 5x हो जाता है, दैट मीन्स 50,000 मिल जाता है। और अगर दोस्तों इसी तरह आपके, मैंने इसीलिए बोला इसमें टेन्योर भी आप पे डिपेंड है। सपोज कीजिए आपकी उम्र 40 साल है तो आप 20 साल के लिए ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आप ये 10 साल ले सकते हैं। लेकिन कोई अगर अर्ली एज में स्टार्ट कर देता है, सपोज कीजिए कोई 30 ईयर में स्टार्ट कर देता है तो उसके पास 30 ईयर का टाइम है। दोस्तों याद रखिए, अगर जितना आप अर्ली स्टार्ट करेंगे आपका रिटर्न उतना ही ज्यादा होगा। कोई 30 ईयर का जो शख्स है अगर वो 10,000 रुपये करके 30 साल तक करता है तो आप अनुमान लगा लीजिए उसको कितना मिलेगा, 1,20,000 मंथली मिलेगा। अगर मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करके भी बताऊं तो एक हैंडसम अमाउंट बनता है जो उसको लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकता है। तो दोस्तों अब ये होता कैसे है, अगर मैं बात करूं, ये पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं ये हम डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड में लगाते हैं। और डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड का अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये एक साल में, जैसे एक ICI का है इक्विटी एंड डेट फंड, अगर ICI का इक्विटी एंड डेट फंड की बात करूं तो एक साल में करीब ये 16% रिटर्न दे रहा है, 2 साल में ये करीब 33% का रिटर्न दे रहा है, 3 साल में 19% का दे रहा है और 10 साल में 18% का दे रहा है। और इंसेप्शन से, जब से ये शुरू हुआ है इंसेप्शन से, ये करीब 15% दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ जो मैंने कैलकुलेशन किया है ये इन्वेस्टमेंट के 12% पे। तो दोस्तों अगर मैं ये एक एग्जांपल लेके अगर बताऊं तो 10,000 रुपया करके अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू बनती है, अगर 15 साल के लिए करते हैं तो इसकी जो वैल्यू बनती है करीब 38 लाख के करीब। दोस्तों अगर आप देखिए 15 साल के लिए करते हैं तो 1,20,000, ये करीब 15 साल के लिए करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट के साथ ये 38 लाख के करीब बनता है। मैंने एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ दोस्तों, ये रफली एक आइडिया दिया हूँ, 38 लाख के करीब ये अमाउंट बनता है। और ये अभी मैंने इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट में हमें मिल रहा है, हमने कैलकुलेट किया है 12% पे। और दोस्तों अब ये विड्रॉल है, अब इसके बाद आपकी उम्र 50-60 साल है तो एक रूल होता है जो जितनी उम्र ज्यादा हो तो इक्विटी में हमारा इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस पैसे को मैं इसके बाद अब मैं हाइब्रिड फंड में लगा देता हूँ। हाइब्रिड में लगा देते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड में लगा देते हैं। और अगर बैलेंस एडवांटेज फंड की रिटर्न की मैं बात करूं दोस्तों तो 2 साल का रिटर्न 14% है, 3 साल का रिटर्न 11% है, 5 साल का रिटर्न 10% है और सिंस इंसेप्शन 2013 से बैक का आपने नाम सुना होगा, ये 12% के आसपास दे रहा है। तो दोस्तों दे सकते हैं यहाँ पे 12% का रिटर्न ये दे रहा है। अब अंदाज लगा लीजिए, मैं यहाँ पे जो आपका जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे 38 लाख का अगर मैं 8% करूं दोस्तों, 38 लाख का अगर मैं 8% करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 38 लाख का 3,80,000, तो ये करीब 3 लाख के करीब हुआ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 3x 3,60,000, तो ये कभी भी इससे ज्यादा ही होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे अपने फंड का, अगर मैं एक कैलकुलेट करके अगर बताऊं दोस्तों 3 साल में, अगर मैं एक कैलकुलेट करके बताऊं दोस्तों, अब ये इस 38 लाख को अगर मैं, अब दोस्तों एक मैं ये कैलकुलेटर पे आता हूं और कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके आपको बताता हूं। अगर 38 लाख को SWP में डाल दिया, 38 लाख को
और 30,000 रुपये मंथली लेनी है, और मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न 10% का दे रहा हूँ जो हमें मिलेगा, और ये 30 साल का लेते हैं। और 30 साल का अगर मैं यहाँ पे, ये हमारा 38 लाख का ये कॉर्पस है और 30,000 करके किया, तो दोस्तों देखिए 1 करोड़ 8 लाख अगर मैं करता हूँ, 1 करोड़ 8 लाख के करीब आप 30 साल में पेमेंट ले लेंगे, और इसके बाद भी आपकी जो वैल्यू बचेगी वो 1 करोड़ से अबव होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे ये पेमेंट देने के बाद भी यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअल में ये रिटर्न हमें आ रही है, ये मैं दे रहा हूँ 6 से 7% के आसपास, और हमारे पास 10% के आसपास आ रही है। तो यानी जो ये कॉर्पस है वो ऑलरेडी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, और अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको क्वेरी है और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर दिल्ली एनसीआर में आप कहीं भी रहते हैं और इससे रिगार्डिंग इसके बारे में और डिटेल में कोई भी जानकारी चाहते हैं, अगर आप पेंशन प्लानिंग करवाना चाहते हैं, टैक्स प्लानिंग करवाना चाहते हैं, स्टेट क्रिएशन के लिए चाहते हैं, तो आप हमें इन नंबरों पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, स्टे इन्वेस्टेड।